हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम लोग सभी नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को हमने जान लिया है, पढ़ लिया है और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को सीखा है। ये वो वीडियोस हैं, ये वो आपके चैप्टर्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम बार बार इन्हें भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं महानदी अपवाह तंत्र, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो महानदी है, यहां से एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये यहां से चलती है, इस प्रकार से होती हुई ये। ओके, और इसमें बहुत सारी आपको दिखाई दे रही होगी नदियां आकर मिल रही हैं, अपने जल गिरा रही हैं। कुछ साउथ से हैं, कुछ नॉर्थ से नदियां हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से इस नदी तंत्र के बारे में। इसी प्रकार से एक मैप ये भी है, आपको यहां भी दिखाई दे रही होगी नदी। ठीक है, ये सिहावा से निकल रही है और इस प्रकार से इसमें कुछ नदियां आकर मिल रही हैं। कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, एक बार जानते हैं। सबसे पहले महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि यानी सहवा धमतरी से निकलकर ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख और उपजाऊ प्रायद्वीपीय नदी है। समझे? यदि मैं बात करता हूं, लगभग 900 किलोमीटर लंबी यह नदी और इसकी सहायक नदियां छत्तीसगढ़ ओडिशा के कृषि और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार है, जिस पर हीराकुंड बांध जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्थित है। तो आपने हीराकुंड बांध के बारे में बहुत बार सुना होगा, सुना है कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त बताएं कि आपसे पूछा जाता है कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। देखिए, हीरा कैसी चीज है भैया? हीरा बहुत कीमती चीज है। और ये किन लोगों के पास मिलेगा? जो भैया अमीर होंगे या फिर महान होंगे, या फिर क्या होंगे कि भैया महान होंगे। और महान से ही क्या याद रखेंगे आप? महानदी याद रखेंगे। महान से ही क्या याद रखेंगे कि भैया हम महानदी याद रखने वाले हैं। ओके, यदि मैं बात करता हूं अपवाह तंत्र के बारे में, उद्गम और प्रवाह के बारे में देखते हैं एक बार। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा के निकट से निकलती है और ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भागों से होकर बहती है। इतने राज्यों से यह नदी होकर बहती है। लंबाई हम जान चुके हैं, लगभग 900 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भैया क्या बताएंगे? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदियां देखते हैं जो कि बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से मिलती हैं। शिवनाथ है, हंसदेव है, मांड है और ईब है। इसी प्रकार से दाईं ओर से, राइट बैंक से, यानी कि जो आपका सीधे हाथ का किनारा है, ओंग, तेल और जोंक नदियां हैं। ये ट्रिब्यूटरी नदियां हैं प्यारे दोस्त। प्रमुख बांध आप जानते हैं, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। लगभग यदि मैं बात करता हूं, मुख्य बांध की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और जो संपूर्ण बांध है लगभग 27 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई है। अन्य कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रविशंकर सागर, दुधवा जलाशय, सौंदूर जलाशय, हंसदेव बांगो और तांडुला जलाशय इसी पर स्थित है। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिस चीज का आप आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और यदि आपको ऐसी ही वीडियो निरंतर चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बचे।